तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉप 25 जीके के प्रश्न, जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, 11 12 या फिर अन्य सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को जानते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला कह रहा है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है, अदृश्य हाथ यानी इनविजिबल हैंड की अवधारणा किसने दी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीन की तरफ। प्रश्न नंबर तीन कह रहा है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 को। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चौथे की तरफ। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है, राष्ट्रीय आय का मापन सर्वप्रथम किसने किया। राष्ट्रीय आय का मापन सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइमन कुजनेट्स। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पाँच की तरफ। तो प्रश्न नंबर पाँच कह रहा है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जिसे जीडीपी कहा जाता है का अर्थ क्या है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा, देश में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का कुल मूल्य। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर छः की तरफ। तो प्रश्न नंबर छः कह रहा है, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर सात की तरफ। तो प्रश्न नंबर सात कह रहा है, भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आठ की तरफ। तो प्रश्न नंबर आठ कह रहा है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। ये बहुत ही बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नौ की तरफ। तो प्रश्न नंबर नौ कह रहा है, प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या है। प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय भागे जनसंख्या। ठीक है। राष्ट्रीय आय भागे जनसंख्या करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय का अर्थ मालूम चल जाएगा, मतलब प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, बजट किसे कहते हैं। बजट किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आय व्यय का वार्षिक विवरण बजट कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि से। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, मांग का नियम किसने दिया। मांग का नियम किसने दिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्शल। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, आपूर्ति का नियम किसने दिया। आपूर्ति का नियम किसने दिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्शल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रकार क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रकार क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, मुद्रा के कितने मुख्य कार्य होते हैं। मुद्रा के कितने मुख्य कार्य होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 मुख्य कार्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है आयात यानी इम्पोर्ट का अर्थ क्या है। आयात का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं को बाहर से मंगाना, ये होता है आयात यानी इम्पोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है निर्यात यानी एक्सपोर्ट का अर्थ क्या है। एक्सपोर्ट का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तुओं को बाहर भेजना, ये एक्सपोर्ट कहलाता है यानी निर्यात। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है भारत में आर्थिक सुधार किस वर्ष शुरू हुए। भारत में आर्थिक सुधार किस वर्ष शुरू हुए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि कर यानी जिसे हम टैक्स कहते हैं का मुख्य उद्देश्य क्या है। टैक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकार की आय बढ़ाना, सरकार की आय बढ़ाना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 21 कह रहा है जीएसटी किस प्रकार का कर है। जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है मांग और आपूर्ति के संतुलन को क्या कहते हैं। ठीक है, मांग और आपूर्ति के संतुलन को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतुलन मूल्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है बैंक दर यानी बैंक रेट कौन निर्धारित करता है। बैंक दर को कौन निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 कह रहे हैं राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है भारत में। राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है भारत में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र का। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 25 कह रहा है गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आपके लिए हम 25-50 आप जितना कमेंट करेंगे उसके हिसाब से हम प्रश्न लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।